हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल राहुल बायो में। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th बायो का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है पुष्पी पादप में लैंगिक जनन, यानी कि जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। तो क्लास 12th बायो का जो सेकेंड चैप्टर है उसके अंदर इतने सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं। उन सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं, देखने वाले हैं। ठीक है, तो बिहार बोर्ड का बहुत ही करीब है, क्लास 12th का जो एग्जाम है वो काफी करीब है। तो उसी क्लास 12th के एग्जाम के लिए हम लोग जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो चैप्टर से बन सकता है, हम लोग चैप्टर वाइज जो है हम लोग देख रहे हैं। अगर आप इस वीडियो को देख लीजिएगा तो इससे बाहर क्वेश्चन आने की संभावना नहीं है, क्योंकि इस चैप्टर में जितने सारे क्वेश्चन हैं वो सारे के सारे इस वीडियो के अंदर कवर किए जाएंगे। वीडियो काफी लंबा हो सकता है, इसीलिए बहुत सारे क्वेश्चन हैं, तो हम लोग 2-3 वीडियो में इस पूरे क्वेश्चन को हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग क्या करते हैं, वीडियो जो है अपना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या कैसे है। तो जो हम लोग का जो पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है, उसमें पूछा गया है पुकेसर कितने भागों में बटा होता है। ठीक है, तो पूछा गया है कि पुकेसर कितने भागों में बटा है। तो आप लोग को पता है कि पुकेसर जो है वो दो भागों में जो है बटे होते हैं। एक होता है तंतु और एक होता है परागकोश। इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 2। ठीक है, उसके बाद में हम लोग का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, इसमें क्या दिया गया है कि पुष्प के नर जनन अंग को कहते हैं। तो पुष्प के नर जनन अंग को क्या कहते हैं? तो पुष्प के नर जनन अंग को हम लोग क्या कहते हैं? पुमंग कहते हैं। ठीक है, वही अगर स्त्री के बारे में पूछता तो हम लोग इसमें क्या बोलते? हम लोग बोलते हैं कि जयांग कहते हैं। ठीक है, इसीलिए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा पुमंग। अब क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 3 हमसे ये पूछ रहा है कि पुष्प के मादा जनन अंग को कहते हैं। तो मादा जनन अंग को क्या कहते हैं? पुष्प का जो मादा जनन अंग है उसको क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग कहते हैं जयांग कहते हैं। इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 4 नंबर क्वेश्चन क्या है? स्त्री केसर का भाग निम्न में से कौन सा है? काफी इजी क्वेश्चन है कि स्त्री केसर का भाग इसमें से कौन कौन है। तो देखिए, वर्तिकाग्र जो है ये भी स्त्री केसर का भाग है। इसके अलावा वर्तिका भी स्त्री केसर का भाग है। इसके अलावा अंडाशय भी, ये भी स्त्री केसर का ही भाग है। इसीलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सभी इसका आंसर होगा। ठीक है, अब 5 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि एक पुष्पी पादप में नर जनन अंग अंग इकाई को कहते हैं। अब देखिए, जो कोई एक फूल है, ठीक है, और उसके जो नर जनन अंग जो होते हैं, तो उनमें से जो उसके जो एक जो इकाई होगा, उसका जो एक पार्ट होगा, उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो नर जनन का अर्थ ही है पुकेसर। ठीक है, और यही पुकेसर जो बहुत जब आपस में बहुत सारे मिलते हैं तो इसी को हम लोग कहते हैं पुमंग, और उसी पुमंग के एक भाग को बोलते हैं पुकेसर। इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पुकेसर। चलिए आगे देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि एक पुष्पी पादप में मादा जनन अंग इकाई को कहते हैं। तो यहाँ पे नर जनन अंग को तो हम लोग बोलते हैं पुमंग, वहीं पे मादा जनन अंग के इकाई को हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं स्त्री केसर। इसीलिए इसका भी आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि स्त्री केसर। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया है? 7 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि पुष्पी पादप में एक लिंगी नर पुष्प को कहते हैं। एक लिंगी नर पुष्प को क्या कहते हैं? तो एक लिंगी नर पुष्प को हम लोग कहते हैं स्टामिनेट, और वही अगर मादा पुष्प के बारे में पूछता तो उसका हो जाता पिस्टिलेट। तो इसीलिए इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि स्टामिनेट। 8 नंबर क्वेश्चन क्या है? पुकेसर का फर्टाइल भाग है। पुकेसर का वह भाग जिसके द्वारा जनन का क्रिया होता है उसी को बोलते हैं फर्टाइल भाग। तो यानी पुकेसर का फर्टाइल भाग कौन सा है जिसके द्वारा आगे चलकर जनन का क्रिया संपन्न होता है?
तो वो हो जाएगा हम लोग का परागकोश, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। परागकोश एक ऐसा भाग है जो फर्टाइल भाग होता है, इसी से परागकण बनता है और इसी से आगे चल के जो है नए बीज का निर्माण होता है जनन का क्रिया होने के बाद। 9 नंबर क्वेश्चन क्या है, पुष्प अंग किसका रूपांतरित भाग है। जो पुष्प जो देखते हैं, जो फूल देखते हैं, वो जो है पौधा का कौन सा रूपांतरित भाग है। तो पुष्प जो है वो पौधा का एक एक जो है पत्तियों का रूपांतरित भाग है, इसीलिए इसका भी आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। 10 नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया है, 10 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, भारतीय आवृत्तबीजी भ्रूण विज्ञान के पिता, यहाँ छूट गया है, पिता होगा, पिता किसे कहते हैं। तो भारतीय आवृत्तबीजी भ्रूण विज्ञान के पिता जो है वो पंचानंद महेश्वरी को कहते हैं, इसीलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अब एनसीईआरटी बुक में जो है, एनसीईआरटी बुक के फर्स्ट पेज में भी आप उनका फोटो जो है देख सकते हैं, क्लास 12 का। ठीक है, चलिए आइए आगे देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन क्या है, पौधे का ऐसा कौन सा भाग है जिसमें एक के अंदर दूसरी पीढ़ी होती है। यानी कि पौधा के अंदर वो कौन ऐसा भाग है जिसके एक के अंदर दूसरी पीढ़ी जो है समाई हुई रहती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी बीज। बीज पौधे का एक ऐसा भाग है जिसके अंदर एक के अंदर एक नए जीवन जो है पाया जाता है, जिससे आगे चलकर नए पौधे का निर्माण होता है। 12 नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया है, लघु बीजानी बीजाणुधानी की सबसे आंतरिक परत कौन सी है। देखिए, लघु बीजानी धानी जो होता है, यानी कि जो है जो लघु बीजाणु धानी जो है, इसका जो सबसे आंतरिक परत, यानी कि माइक्रोस्पोर जो है, इसका जो आंतरिक परत होता है, उसको हम लोग, इसका आंतरिक भाग को हम लोग क्या कहते हैं। तो उसके आंतरिक भाग को कहते हैं हम लोग, क्या कहते हैं, टेपेटम कहते हैं। ठीक है, इसीलिए 12 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। 13 नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया है, परागकण किसका प्रतिनिधित्व करता है। परागकण जो है किसके बारे में बताता है। तो परागकण जो है ये क्या है, नर युग्मक का प्रतिनिधित्व जो है वो करता है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए। तो यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14, उसमें क्या दिया गया है, परागकण की बाहरी चोल किसे कहते हैं। देखिए, 14 नंबर क्वेश्चन क्या है, परागकण की बाहरी चोल जो है किसे कहते हैं, किससे बना होता है, किससे बना होता है परागकण का बाहरी भित्ति। तो जो एग्जाइन जो है वो जो है एक बहुत ही विशेष प्रकार के केमिकल से बना होता है, रसायन से बना होता है, जिसको स्पोरोपोलिनिन कहते हैं। और ये क्या करता है, ये जो है कड़ा टेम्परेचर, कड़ा मौसम से जो है झेल सकता है और परागकण को काफी लंबे समय तक बचा सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15, परागकण के बाह्य चोल में सुस्पष्ट द्वारक या रंध्र होता है। तो जो हम लोग परागकण जो देखते हैं कुछ इस तरह से जो होता है, तो ये तो हो गया आंतरिक चोल और ये हो गया बाहरी चोल। तो इसी बाहरी चोल के अंदर एक जगह ऐसा होता है जहां पे गैप जो है देखने को मिलता है, इस जगह। तो इस जगह को हम लोग जो है क्या कहते हैं, तो इस जगह को इंग्लिश में बोलते हैं जर्म पोर और हिंदी में बोलते हैं जनन छिद्र, इसीलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 आप सभी के लिए है। क्या दिया गया है, जब एक परागकोश अपरिपक्व होता है तब घने सुसंबद्ध समजातीय कोशिकाओं का समूह होता है जिसे कहा जाता है। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं बीजाणु जनन ऊतक। क्या बोलते हैं, बीजाणु जनन ऊतक कहते हैं। ठीक है, चलिए आइए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17 छोड़ दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 17 जो है वो अधूरा क्वेश्चन है, इस पे जो है नहीं देखिएगा। ठीक है, चलिए आइए आगे देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन। प्रतिप्त यानी कि जो है एनाट्रोपस बीज होता है। तो बीज लगभग लगभग 3-4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, बीजांड। तो उसमें से जो एनाट्रोपस जो बीजांड होता है वो कैसा होता है, वो सीधा होता है, उल्टा होता है, गोला होता है कि वक्र होता है। तो वो होता है उल्टा होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 आप सभी के लिए, इसमें से क्या दिया है, इनमें कौन
जो है द्विगुणित है। द्विगुणित यानी कहने का अर्थ है, यहाँ पूछा गया है इनमें से कौन 2n है। तो देखिए अंड कोशिका ये भी n होता है, सहायक कोशिका ये भी n होता है, एंटीपोडल कोशिका ये भी n होता है, द्वितीय केंद्रक ये क्या होता है 2n होता है। तो और यही पूछा गया है, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आइए आगे देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया है। 20 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है पराग कोश भित्ति में इनमें से कौन सा नहीं होता। तो पराग कोश का जो भित्ति होता है उसमें कौन देखने को नहीं जो है मिलता है। इंडोथेशियम ये भी होता है, उसके बाद में मध्य परत ये भी होते हैं, टेपेटम भी होता है, इंटेगुमेंट ये इंटेगुमेंट जो है देखने को नहीं मिलने जो है नहीं देखने को मिलता है। ये हम लोग को जो है मेगास्पोर जो है मेगास्पोरेंजियम के अंदर जो है देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए 21 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। परिभ्रूण पोष यानी कि पेरीस्पर्म किसका बचा हुआ भाग है। तो जब न्यूसेलस समाप्त नहीं होता है वो बच जाता है, तो वही आगे जाके परिभ्रूण पोष जो है पेरीस्पर्म का निर्माण करता है, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए हम इंक थोड़ा चेंज कर देते हैं, रेड इंक जो है ले लेते हैं ताकि और अच्छा से दिखाई दे। ठीक है, चलिए आइए आप लोग आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के लिए क्वेश्चन नंबर 22। एक ही पुष्प में मादा जननांग का परागकोश से पहले परिपक्व होने की अवस्था को कहते हैं। कोई एक फूल है और उसी फूल के अंदर क्या हो रहा है कि परागकोश से पहले जो है उसका नर जनन अंग परिपक्व हो जा रहा है, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे। वही दिया गया है कि एक ही पुष्प में मादा जननांग का परागकोश से पहले परिपक्व होने की अवस्था को कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं प्रोटोगाइनी। गाइनी से याद रखिएगा गाइनोशियम, और गाइनोशियम का अर्थ होता है हम लोग का जयाम। ठीक है, प्रो माने होता है पहले, यानी पहले ही हो गया विकसित। और वही अगर पूछता कि एक ही पुष्प में नर जननांग जो है वो मादा जननांग से पहले परिपक्व हो जाता है, तो उसको हम लोग बोलेंगे प्रोटोएंड्री, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। चलिए आइए देखते हैं 23 नंबर क्वेश्चन क्या है। यदि किसी पराग कोश में 4 स्पोरोजीनियस कोशिका हो तो पराग कण की संख्या होगी। तो इसमें एक से जो है मियोसिस करके 4 बनेगा, तो 4 चौके 16 यानी कि 16 बनेगा इसमें। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 24 नंबर क्वेश्चन आप सभी के लिए है, किसी पराग कण में गुणसूत्र होता है। देखिए पराग कण के अंदर टोटल कितने होते हैं गुणसूत्र। तो हम यहाँ पर एक पराग कण बना रहे हैं और जो है इसके अंदर जो है कुछ इस तरह से देखने को मिलता है। नीचे एक बड़ा कोशिका होता है, ऊपर 2 छोटे छोटे कोशिका देखने को मिलता है। तो इसका एक जो ये केंद्रक है, एक दूसरा केंद्रक ये है, तीसरा केंद्रक ये है। इसका हो गया n, तो इसका भी होगा n और इसका भी होगा n। तो n n n मिलके कितना हो जाएगा 3n। ठीक है, इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 3n। ठीक है, 25 नंबर क्वेश्चन आप सभी के लिए है, क्या दिया गया है। पराग कण भ्रूण कोश से जिस प्रकार संबंधित है उसी प्रकार इसमें से कौन किससे संबंधित है। ठीक है, तो यहाँ पर एक तो नर के बारे में दे दिया गया है और एक जो है मादा के बारे में दे दिया गया है। ठीक है, उसी तरह से इसे करके मैच करके यहाँ बताना है। तो इसका सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नर गैमेटोफाइट और मादा गैमेटोफाइट, ये भी दोनों एक के दूसरे से बिल्कुल संबंधित है। ठीक है, क्योंकि यही आगे चल के जब इनका होता है निषेचन, तब जाकर जो है फल बनता है, बीज बनता है, और उस बीज से फिर एक नए पौधे का निर्माण होता है। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन आप सभी के लिए है। 100 परागन से कितने पराग मातृ कोशिका का निर्माण होगा। देखिए 100 पराग कण कितने पराग मातृ कोशिका का निर्माण होगा। देखिए तो 100 पराग कण अगर बना है, ठीक है, तो किसने मातृ जो है कोशिका से बने होंगे, यानी कि पोलन ग्रेन मदर सेल के बारे में पूछा गया है कि कितने से बना होगा। तो 250 से जो है 1000, 100 यहाँ पे नहीं है, 1000 है, 1000 के बारे में पूछा गया है। तो चूंकि 1 4 बनाता है तो 250 गुने 4 कितना हो जाएगा 1000। ठीक है,
चलिए आइए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के लिए, किसी पराग कोश के पोलन सेक में माइक्रोस्पोर मदर सेल की संख्या होती है। ठीक है, तो पूछा गया है कि माइक्रोस्पोर मदर सेल जो होता है उसका जो पोलैरिटी पूछा गया है, यानी कि उसके अंदर का गुणसूत्र के बारे में जो है आपसे पूछा जा रहा है, तो वो कितना होता है। तो सभी के अंदर जो है 2n देखने को मिलता है, इनके अंदर क्या देखने को मिलता है 2n, यानी कि इनमें जो है गुणसूत्र जो है वो जोड़े में पाए जाते हैं, इसीलिए इसका आंसर होगा द्विगुणित, यानी कि जो है डिप्लॉयड। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के लिए, किसी परिपक्व परागकण में कितने केंद्रिका होते हैं। परिपक्व जो है परागकण में जो है ये कितने केंद्रिका जो है देखने को मिलता है। तो देखिए अभी हम लोग परागकण बनाए थे तब कुछ परागकण ऐसा देखने को मिलता है, एक बड़ा कोशिका होता है जिसको बोलते हैं वेजिटेटिव सेल, और दो होता है छोटा छोटा जिसको बोलते हैं हम लोग जो है मेल गैमिट। तो एक केंद्रक ये हो गया, एक केंद्रक ये हो गया, और एक केंद्रक ये हो गया। तो कुल यहाँ पे कितने केंद्रक हो गए, तो कुल यहाँ पर हो गए केंद्रक 3, इसीलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए आइए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, परागकण पीले वर्ण के होते हैं, यानी जो परागकण जो है वे पीले रंग के होते हैं क्योंकि इसमें मौजूद होता है, क्योंकि इसमें किसके उपस्थिति के कारण परागकण जो है इतने पीले जो है होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फ्लेवोनोइड्स, कैरोटीनॉइड्स। ठीक है, ठीक है, चलिए आइए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 30, परागकण लघु बीजाणु के उत्पन्न होने में, परागकणों लघु बीजाणु के उत्पन्न होने में लघु बीजाणु मातृ कोशिका में क्या होगा कि परागकण का निर्माण होगा। तो उसमें एक अर्धसूत्री विभाजन होगा और दो समसूत्री विभाजन होगा, तब जाके जो है हम लोग परागकण बनता है। लघु बीजाणु में जो है ये क्या होता है, इसमें पहला होता है समसूत्री विभाजन, जिसके कारण से 1 से 2 बन जाता है, और 2 बन जाने के बाद इसमें होता है अर्धसूत्री। तो इससे क्या होगा, इससे फिर हम लोग का जो है इससे इससे फिर जो है 2 बनेगा, फिर इसे फिर 2 बनेगा, इसीलिए इसमें क्या होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए आइए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चूंकि वीडियो काफी लंबा हो चुका है, मोबाइल से वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं और इसको फिर मोबाइल से अपलोड करने में काफी अधिक समस्या होती है, तो अभी बहुत सारे क्वेश्चन है जिसको हम लोग आगे जो वीडियो होगा उसमें हम डिस्कस करेंगे। तब तक आप इतना क्वेश्चन को देखिए, इसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, हम आपके कमेंट का इंतजार करते हैं, ताकि जो भी दिक्कत हो तो आपको हम लोग जो है आपके प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाए। ठीक है, वीडियो का अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, उसके साथ साथ नीचे जो है कमेंट जरूर करें, और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को जरूर शेयर करें ताकि उनको भी ये नॉलेज मिल जाए और वो भी अच्छी तरह से देख ले, ताकि उनका एग्जाम में अच्छा से अच्छा स्कोर हो पाए। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि जब भी हम लोग नेक्स्ट वीडियो अपलोड करें तो उसका जो नोटिफिकेशन है आपके पास बहुत जल्दी पहुंच जाए। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में इसी चैप्टर के नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।